नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था संख्या प्रणाली, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है, इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते जाते हैं। और ये जो आपका बैच है ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेगा। फीस के तौर पे आपको क्या लाइक कर देना है और अपने मित्रों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात समझ में आ गई। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन आते हैं 120, समय मिलता है आपको 90 मिनट। तो उसको ध्यान में रखते हुए टोटल क्वेश्चन आपके मैथ के कितने आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अपन क्या शॉर्ट ट्रिक की सहायता से उनका आंसर निकालेंगे, तो आपकी क्या होगी, समय में बचत होगी। अगर आपने सभी क्वेश्चन बेसिक से करने चाहे तो आपको क्या होगा, समय की कमी होगी, जिससे क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा और आप क्या सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपको क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन आप पूरे सोल्व नहीं कर पाए, उनको अटेंड नहीं कर पाए। बात समझ में आ गई। तो ये कब संभव हो पाएगा कि आप सभी क्वेश्चन कर पाओ, ये तभी तो संभव हो पाएगा जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आप क्या शॉर्ट विधि से करो और कुछ मैथ के जो क्वेश्चन है उनको सरल सरल करो शॉर्ट विधि से। बात समझ में आ गई। तो अपन दोनों चीज़ लेके चलेंगे। बेसिक तो आपको पढ़ाऊंगा और जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी वहाँ पे अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बात समझ में आ गई। हाँ भैया, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली को अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। अब देखो इससे हर बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। टॉपिक अपना कौन सा है, संख्या प्रणाली। इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। और इसी को क्या बोल देते हैं, संख्या पद्धति। इस जो ये टॉपिक है आपका, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। जैसे 2018 में भी क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी आए थे, और इसमें भी किससे आते हैं, भाजकता नियम से। भाजकता नियम से हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अगर आपने भाजकता नियम ढंग से कर लिए तो आपके क्या है, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% हो ही जाएंगे। बात समझ में आ गई। संख्या प्रणाली में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल या भाजकता नियम। क्या पढ़ रहे थे, भाजकता नियम। अगर आपने पीछे के जो पेपर हैं उनको उठा के देखा, उनके क्वेश्चन देखें तो आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल का हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। हर बार क्या है, क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अगर ये भाजकता नियम आपने ढंग से पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन आपके श्योर हो जाएंगे। और ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो अपन ने किस चीज़ का भाजकता नियम पढ़ लिया, अपन ने 1 से स्टार्ट किया था, 1 का पढ़ लिया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, उसके बाद में 6 का, उसके बाद में 8 का, 9 का और 10 का आज पढ़ेंगे। इससे पहले अपन कल वाली क्लास का थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने किस किस का नियम पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था 8 का नियम पढ़ा था। इसका 8 का नियम, 8 का नियम क्या होता है, आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, ये आपको संख्या दे रखी है। अगर आपको चेक करना है इसके अंदर 8 का पूरा भाग जाता है नहीं जाता, तो किस प्रकार से आप चेक करोगे, मैंने आपको बताया था। आपको पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग नहीं देना, पूरी संख्या के अंदर क्या है, 8 का भाग नहीं देना। आपको क्या करना है, उस संख्या के अंतिम जो 3 अंक है ये लेने हैं। अंतिम क्या है, 3 अंक लेने हैं। अगर इन 3 अंकों में अंतिम 3 अंक क्या 256 है। अगर इन 3 अंकों में क्या है, 8 का पूरा भाग जा रहा है, 8 के कितने हो गए, 24 हो गए। शेष कुल क्या बचा, 1, ऊपर से उतारा 6, तो 8 गुणे कितने हो गए, 16। शेष कुल क्या बच गया, 0। तो देखो 8 का भाग जो अंतिम 3 अंक हैं इनमें 8 का पूरा भाग जा रहा, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 8 का पूरा भाग जाएगा। इस पूरी संख्या के अंदर आपको भाग देने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आपको पूरी संख्या में भाग दे के चेक नहीं करना। अगर आप पूरी संख्या में भाग दोगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट आपको श्योर लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, शॉर्ट रूप से अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम अगर 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। अदरवाइज अपनी संख्या और ले लेते, जैसे ये सेम संख्या लेंगे 9 2 7 3 6 2 5 2 5। यहाँ पे क्या आ गया, जैसे 5 आ गया,
यहाँ पे अपन एक संख्या चेंज किया क्या 5। अब देखो इसमें अपन भाग देते हैं किसका, इसमें 8 का भाग देंगे, इसमें 8 का भाग आपको पता नहीं जाता 2 5 5, इसमें 8 थी कितने हो गए 24, शेष क्या बच गया 1 बच गया, तो ये कितने हो गए 15, 15 में भाग जाएगा एक बार 8 एकम 8, शेष क्या बच गए 7 बच गए। तो इसमें देखो भाग नहीं जाता 8 का पूरा पूरा, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है 8 का भाग नहीं जाएगा। आपको इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऊपर मिलेगा निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको चेक किस प्रकार से करना है कि जो आपको संख्या दे रखी है 8 का नियम क्या कहता है। अगर 8 का नियम आपको चेक करना है तो आपको जो संख्या दे रखी है उसके 3 अंक देखने लास्ट के, उसके क्या देखने लास्ट के 3 अंक देखने। अगर उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर भाग जाएगा। अगर जो अंतिम 3 अंक है इनमें 8 का पूरा भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। संख्या कितनी बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना सिर्फ लास्ट के 3 अंक। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपकी शॉर्ट वीडियो हो गई। वैसे आप बेसिक से इसको चेक करोगे तो पूरी संख्या के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा 8 का भाग देना पड़ेगा, और वो भी क्या 4 संख्याओं में भाग दोगे। तो अगर 1-1 मिनट भी आपने लगाई तो 4 मिनट वैसे आपकी समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको इस प्रकार से जो शॉर्ट वीडियो इसको उपयोग में लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसका नो का नियम, किसका पढ़ा था नो का। नो का नियम वेरी वेरी मोस्ट है, ये वेरी वेरी मोस्ट हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 2018 में भी आया था इसका, 19 में भी आया था, शिफ्ट में क्या आता है इसका क्वेश्चन आता। बात समझ में आ गई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट है, इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी। अगर नो का नियम भी आपने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन तो आपका श्योर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको मैं दोबारा अच्छे से समझाऊंगा। कल मैंने आपको क्या इसके क्वेश्चन भी करवाए थे, तो कल वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाके देख सकते हो। नो का नियम क्या कहता है, नो का नियम, नो का नियम और 3 का नियम लगभग क्या है सेम। नो का और 3 का नियम क्या है सेम है। और ये नियम किस प्रकार से है, नियम भी कोई हार्ड नहीं है, नियम कोई हार्ड नियम नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो नो का नियम क्या कहता है, कोई आपको संख्या दे रखी है, कोई भी आपको संख्या दे दी, जैसे ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें अगर आपको चेक करना है कि नो का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो एक तरीका क्या रहेगा, जो आपको अंक दे रखे हैं इन अंकों का अपन क्या करेंगे योग करेंगे। अंकों का योग किस प्रकार से 7 + 1 + 2 + 8 + 6 + 3। तो पहला तरीका तो अपना ये रहेगा 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो गए 18 6 24, 24 से 3 कितने हो गए 27। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया आपके पास 27 आ गया। अब 27 आ गया, फिर अपन क्या करेंगे इसके अंकों का योग कर लेंगे, या फिर सीधा अपन क्या है इसमें 27 के अंदर 9 का भाग दे देंगे। तो अपन अंकों का योग ही कर लेते हैं। 2 + 7 बराबर क्या हो गया आपका 9 गया। अब 9 के अंदर 9 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है 9 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई संख्या दे दे, जैसे यही संख्या अपन लिख लेते हैं, अगर इसमें चेक करना है तो इसमें आपको अंकों का योग भी नहीं करना पड़ेगा, इससे भी सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सीधा किस प्रकार से होगा, जहाँ भी अंकों का योग 9 आ रहा है उसको अपन क्या काटते चलेंगे, जहाँ भी अंकों का योग है क्या है 9 आ रहा है उसको अपन काटते चलेंगे। जैसे अपन बात करें इधर से 7 और 2 कितने हो गए 9 गए, तो इनको अपन ने काट दिया, 7 2 को अपन ने क्या कर दिया काट दिया। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो 9 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए मैंने इनको काट दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। 8 का 1 का योग क्या है कितना 9, तो 9 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया 8 को 1 को। फिर मैंने देखा आगे क्या आ रहा है 6 और 3 आ रहा है, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने फिर इन दोनों को काट दिया। शेष क्या बचा आपके पास 0 बचा, तो इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। पहला तरीका एक बार दोबारा सुनो किस प्रकार से, आपको अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका क्या करना है आपको अंकों का योग करना है। योग करने के बाद में जो योग आ रहा है उस योग के अंदर अपन 9 का भाग देंगे। 9 का भाग अगर उस योग के अंदर पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या 9 का भाग जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपके। 9 का नियम आपको क्या अच्छे से पढ़ना है। एक बार दोबारा बता दूं, 9 का नियम क्या है, आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या में 9 से विभाजित होती है, तो आपको क्या करना है वो संख्या लेनी है, उसके अंकों का योग करना है, उस योग के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या रहेगा,
अपन उस संख्या को वहीं काटते चलेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने काटा 7 और 2 कितने हो रहे हैं 9, 9 के अंदर देखो 9 का भाग जा रहा, तो मैंने 7 2 को काट दिया। फिर देखा अपन ने 6 और 3, इनमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 में 9 का भाग जाता है, इसको काट दिया। फिर मेरे पास क्या बचा 1 और 8, 1 और 8 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 9 से 9 क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी कट जाएगी। शेष अपना क्या बचा 0 बचा, 0 बचा तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है 9 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल की अपन और बात कर लेते हैं, इधर एक एग्जाम्पल की और बात करेंगे। जैसे आपको क्या दे दिया जाए, जैसे आपको ये संख्या दे दी, इस संख्या दे दी, तो इसका क्या करोगे आप अंकों का योग करोगे। योग करने के बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो एक तरीका तो क्या रहेगा, इसके अंकों का योग 6 और 4 कितने हो गए 10 और 7 17, 17 और 3 कितने हो गए 20 और 4 कितने हो गए 24। अब 24 को भी अपन फिर योग कर लेंगे, इनके अंकों का योग 2 और 4 कितने हो गए 6, तो 6 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इनके जो अंकों का योग है, जैसे 6 और 3 कितने हो गए 9, इसको मैंने काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा 7 और 4 कितने हो गए 11, और 11 4 कितने हो गए 15, 15 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गई। और कल अपन ने इसके क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको करवाया था, और 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको करवाया था। बात समझ में आ गई। तो चलो, अगर आपने जो पीछे क्लास से नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना। 9 का नियम अच्छे से पढ़ाया था, क्वेश्चन भी करवाए थे। आज अपन पढ़ेंगे 10 का नियम। एक बार नोट डाउन करना तो करो, नहीं फिर क्या है आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन 10 का नियम। 10 का नियम वैसे कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अपन क्या है कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं छोड़ेंगे कि अपन ने कोई नियम छोड़ दिया हो उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपकी दिक्कत हो जाए। अपन क्या बिल्कुल जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सभी नियम पढ़ेंगे। 10 का नियम क्या कहता है, अब किसका नियम पढ़ रहे हैं अपन 10 का नियम। बात समझ में आ गई। तो जिन संख्याओं के देखो साथ साथ में नोट्स बना लिया करो भाई आप, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो उन सभी संख्याओं में वह सभी संख्या, या इस प्रकार से लिख लो, जिन संख्या के अंत में क्या 0 हो वह संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जिनका जो अंतिम अंक है वो क्या हो 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गई आपको किस प्रकार से होगी। देखो 10 से आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी, तो आपको देखना क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की अपन बात करें, ये संख्या दे दी। अब आपको पूछ लिया जाए ये संख्या 10 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो किस प्रकार से करोगे आप, किस प्रकार से चेक करोगे बताओ मेरे को। इसमें क्या करना आपको, अंतिम अंक देखना, अंतिम अंक क्या आ गया आपका 0 आ गया, अंतिम अंक 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके, अंत में 0 है तो क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके। जैसे आपको मैं संख्याएं और दूं, ये संख्या ये क्या 10 से विभाजित होगी क्या, तो आपको चेक क्या करना है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक आपने देखा क्या आ रहा 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा तो ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गई। दूसरे अपने एग्जाम्पल की बात करें, ये संख्या ये देखा आपने, क्या देखा आपसे पूछा क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी क्या, तो विभाजित होगी। क्या देखा आपने, अंतिम अंक क्या देखा 0 देखा। तो अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का क्या 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 10 से हमेशा विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। तो आपको सिर्फ चेक क्या करना है, अंतिम अंक चेक करना है। आगे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आ जाए आपके पास इस प्रकार से 0 0 0
लास्ट में आ गया 2 आ गया, तो आपको 2 देखते ही बता देना है कि ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको देखना क्या है, अंतिम अंक देखना। बात समझ में आ गई। इससे पहले कितने जीरो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना क्या है, अंतिम अंक। अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। तो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर अपन क्या है अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम पढ़ेंगे अपन 12 का नियम। अब आप बोलोगे कि 11 का नियम पढ़ाया, नहीं पढ़ाया अपन को। 11 का नियम अपन क्या पढ़ेंगे, इसके लास्ट में पढ़ेंगे कि 7 का, 11 का, 13 का, इनका क्या अपन एक साथ पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो इससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, 12 का नियम। ये भी क्या है, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसका क्वेश्चन भी आया था 2019 के अंदर आया हुआ, इसी पे आधारित क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई। 2018 में भी आया था। तो ये बहुत ही अच्छा है नियम, इसको भी क्या आपको ढंग से पढ़ना है। 9 का, 12 का, 3 का, इस प्रकार से ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट। बात समझ में आ गई। तो देखो 12 का नियम क्या कहता है, 12 को अपने किस प्रकार से लिखेंगे। 12 का और 6 का नियम लगभग क्या है, सेम है। 6 का नियम आपको याद होगा। 6 का नियम क्या कहता है, अगर किसी की संख्या के अंदर 2 का नियम लगता हो और किसका, 3 का, तब वो संख्या क्या होती है, 6 से विभाजित होती है। इसी प्रकार अपन 12 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 12 होता है। तो जिन संख्याओं में या वह संख्या जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होती हो, वह संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होती हो, वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। मैंने क्या बताया, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, अपने एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये 12 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो आपको चेक क्या करना होगा कि ये संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। इस जो ये 12 का नियम है, इस पे काफी बार क्वेश्चन आते हैं भाई, इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो जो 12 का नियम है वो क्या कहता है कि जो आपको संख्या दे रखी है वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि इसके अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक में अगर 4 का पूरा भाग जाता है, 4 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के अंतिम जो 2 अंक हैं उनमें 4 का पूरा भाग जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो इसके अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है इसका 16। तो 16 के अंदर देखो अपन ने क्या देखा, 4 का पूरा भाग जाता है तो ये संख्या 4 से तो विभाजित होगी। तो ये रूल तो हो गया पास। अब अपन देखेंगे दूसरा नियम क्या है, इस संख्या के अंदर 3 का भी पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है कि या तो इस संख्या व अंकों का योग करें, योग करने के बाद में 3 का भाग दें, तो उस योग के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है, 3 से विभाजित होगी। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया था कि ये जो आपको संख्या दे रखी है, इसके जो अंक हैं उनका योग करेंगे और योग में अगर 3 का पूरा भाग जा रहा है तो उसको काटते चलेंगे। तो 3 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने इसको काट दिया। 6 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने 6 को काट दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे कितना 7 है और 2 कितने हो गए, 9। 9 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, फिर मैंने इनको काट दिया। फिर मैंने देखा 8 और 1 है, 8 और 1 कितने हो गए, 9। तो इनमें भी देखो 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो फिर मैंने इनको काट दिया। तो टोटल क्या बचा अपने पास, 0 बच गया। तो इस संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या के अंदर क्या 12 का भी पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझो।
आपको क्वेश्चन दे दिया जाए निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 12 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको चेक क्या करना है कि उस संख्या के अंदर 3 का भाग भी जाना चाहिए और 4 का भाग भी जाना चाहिए। अगर 3 का भाग और 4 का भाग दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर क्या 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने यहाँ पे चेक क्या किया, जो आपको दे रखा है अंतिम अंक क्या है 2 अंक देखिए अपन ने, अंतिम अंक 2 क्या है 16 है, अंतिम 2 अंक क्या है 16 है। तो 16 के अंदर अगर 4 का पूरा पूरा भाग देंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या पहले 4 का चेक कर लेंगे फिर 3 का। 4 का चेक पहले क्यों करेंगे, क्योंकि 4 का सिर्फ 2 अंकों में भाग देके देखना है। अगर 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में 12 का भाग ही नहीं जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसमें से अगर आपने पहले 3 का नियम लगाया, 3 का नियम नहीं लग रहा तो 4 का नियम लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार आपने इसमें सबसे पहले लगाया 4 का नियम, 4 का नियम लगाया। 4 का नियम क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उसके अंतिम में अपन ने क्या देखे 2 अंक देखे। 2 अंक क्या है 16, 16 के अंदर देखो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 4 का नियम है वो इसमें लागू हो रहा है, तो इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई। 4 का पूरा भाग जा रहा है तो अब अपन करेंगे 3 का भाग। 3 का किस प्रकार से करेंगे, 3 का नियम क्या कहता है, या तो अपन क्या करेंगे जो संख्या दे रखी है इसके अंकों का योग करें। योग किस प्रकार से, 8 3 कितने हो गए 11, 11 7 18, 18 2 कितने हो गए 20, 1 कितने हो गए 21, 7 कितने हो गए 27। तो 27 के अंदर देखो 27 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये 3 से विभाजित होगी। दूसरा तरीका मैंने बताया, जहाँ भी जो संख्या 3 से या फिर जो संख्या दे रखी है इसमें से जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है उसको अपन काटते चलेंगे। तो 3 में 3 का भाग जा रहा है, मैंने 3 को काट दिया, 6 में जा रहा है मैंने 6 को काट दिया। फिर मैंने इन दोनों का योग किया, 7 और 2 कितने हो गए 9। तो 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने देखा 8 कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, फिर मैंने 9 को काट दिया। तो अपने पास क्या होता है 0, तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहो उससे कर लेना, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि 3 का भाग भी जाना चाहिए 4 का भी। बात समझ में आ गई। तभी क्या 12 का पूरा पूरा भाग ही जाएगा। तो इस संख्या के अंदर देखो 3 का भाग भी जा रहा है 4 का भी, तभी किसका भाग जाएगा 12 का। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके 1-2, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे ये मैंने आपको समझाया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया है। आरपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, आपसे सोल्व हो गया तो आपका मैं तो ये मानूंगा आपके समझ में आ रहा है अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया कि 12 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, वह संख्या जो 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होती है वो संख्या क्या होगी 12 से विभाजित होगी। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर 3 का नियम और 4 का नियम दोनों का क्या नियम लगाना है। अगर दोनों का नियम लग रहा है इसमें, ये संख्या 3 से, इनमें से जो भी संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हो रही है वही संख्या क्या होगी 12 से विभाजित ही होगी। बात समझ में आ गई। तो आप लोग करने की कोशिश करो, फिर आंसर क्या कमेंट में करो भाई। चलो तो आपने चेक कर लिया होगा। सबसे पहले जब आपको क्या करना है, 12 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंदर 3 का और 4 का, 3 गुना 4 बराबर क्या होता है 12, तो इसमें 3 का नियम भी लगना चाहिए और 4 का नियम भी। अब देखो 3 का नियम, सबसे पहले अपन 4 का नियम लगा के देखेंगे। तो 4 का नियम इनमें तो नहीं लगता, 47 है, लास्ट में क्या संख्या 47 है, तो इसमें तो 4 का भाग नहीं जाएगा, भाग इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। बात समझ में आ गई। दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए।
अब देखो इसमें तो अपने क्या सिर्फ 4 का लगा के देखा, 4 का नहीं लग रहा तो अपने को यही अपने इसको छोड़ दिया, आगे अपने को करने की जरूरत है ही नहीं। फिर आगे बात करें अपन 4 का भाग इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन ए। इसके अपने क्या किया, जो अंतिम अंक दे रखा, क्या दे रखा 72, इसमें अपन क्या 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, शेष क्या बच गए 3, ऊपर से अपन ने क्या उतारा 2 उतारा, तो ये कितने हो गए 32, 32 में 4 का पूरा पूरा भाग है जाता है। बात समझ में आ गई। 8 चौके कितने हो गए 32, शेष क्या बचा 0। तो इसमें देखो 4 का भाग जा रहा, तो ये संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। तो इसमें अपन 3 का भाग भी दे के देख लेते हैं। संख्या क्या है आपकी 48672, इसके अंदर देखो 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। अब 3 का भाग और दे के देखते हैं जाता है या नहीं जाता। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे संख्या क्या हो रही है 3 से विभाजित हो रही है उसको अपन काट देंगे। 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 में देखो किसका भाग जा रहा है 3 का, तो मैंने इसको काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा 6, तो 6 के अंदर भी देखो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने 6 को काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा 4 + 8, 4 + 8 बराबर क्या हो गया 12, 12 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसी संख्या के अंदर यही संख्या क्या होगी 12 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन अपना कौन सा रहेगा, ये रहेगा। बात समझ में आ गई। इसको अपन चेक करें, जैसे आपको क्या दे रखा है, इसके अंतिम में क्या 78, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 4 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा। आप देख लो 4 एकम 4, शेष क्या बच गए 3, ऊपर से उतारा अपने 8, तो 9 चौके कितने हो गए 36 हो गए, शेष क्या बच गया 2। तो इसमें देखो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो अपन 3 का दे के देखेंगे नहीं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना। क्वेश्चन क्या निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होती है, 12 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, वही संख्या होगी जो 3 से विभाजित होती हो और 4 से। ऑप्शन अपने यहाँ पे देखा, तो पहले देखते हैं, आपको ये पता चल गया इसमें 4 का भाग नहीं जाता और इसमें भी 4 का भाग ही नहीं जाता। बात समझ में आ गई। 4 का भाग किस संख्या में जाएगा, जिस संख्या के जो अंतिम दो अंक हैं उनमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या है 4 का भाग ही जाएगा। फिर अपने यहाँ पे देखा इस संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर अपने इसमें चेक किया 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 3 का भी जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 12 से विभाजित होगी। और फिर अपने अगली संख्या चेक की, यहाँ पे देखो 4 का भाग दिया, जो 2 अंक थे लास्ट के इनमें 4 का भाग नहीं गया, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 12 का। बात समझ में आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सही रहेगा। तो इसको अगर आप सीधा करोगे इस तरीके से तो मात्र क्या 10 सेकंड का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बात करेंगे अगले नियम की। चलो भैया अब अगला नियम पढ़ेंगे अपन 15 का नियम। 15 का नियम क्या कहता है, 13 का नियम पढ़ेंगे अपन बाद में, 7 का 11 का 13 का इनका एक साथ पढ़ लेंगे। अब पढ़ेंगे अपन 15 का नियम। 15 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ रहा 15 आ रहा। बात समझ में आ गई। तो वह संख्या लिखो साथ साथ में, वह संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या 15 से विभाजित होगी। 15 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। वह संख्या किससे विभाजित होगी 15 से। वह संख्या जिसके अंदर 3 और 5 दोनों संख्याओं का भाग जाता हो, वह संख्या क्या होगी 15 से विभाजित होगी।
इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और उस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 15 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें अगर आपको चेक करना हो कि संख्या के अंदर 15 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप किस प्रकार से चेक करोगे। इसके अंदर सबसे पहले 12 की तरह, 12 में अपन ने क्या किया था, 12 के अंदर 3 का 4 का भाग देके देखा था, और इसमें अपन क्या करेंगे, 3 का और 5 का दोनों संख्याओं का भाग देके देखेंगे। अगर दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 15 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 5 का नियम क्या करता है, 5 का नियम अपन ने पढ़ा था कि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो, तो उस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग ही जाएगा। तो इस संख्या का अंतिम अंक देखो क्या है, 5 है। अंतिम अंक देखो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो इस संख्या के अंदर 5 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा। ये संख्या 5 से तो विभाजित होगी, बात समझ में आ गई। ये संख्या 5 से तो डिवाइड होगी, बात समझ में आ गई। क्यों होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक यहाँ पे क्या आ रहा, 5 आ रहा है। 5 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, इन दोनों में से एक मिल जाए तो वो संख्या है क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। अब अपन ने देखो 5 का नियम तो इसमें क्या हो गया, लागू हो गया। अब बात करते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये आपको संख्या दे रखी है, इसका या तो अपन क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद में इनका जो योग आ रहा है, योग 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, 3 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि जहाँ भी आपको ऐसी संख्या दिखे जो 3 से डिवाइड हो रही है, उनको अपन वहीं काट देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 से क्या हो रही है, ये संख्या 3 से 3 डिवाइड हो रही है, बात समझ में आ गई। फिर अपन ने यहाँ पे देखा, इस 3 के अंदर देखो 3 नहीं है, ये यहाँ पे मैंने 3 गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या 8 है, 8 है ना। तो देखो 8 रे कितने हो गए, 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे देखा 4 और 6 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 6 के अंदर देखो, ये यार गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या 5 है, देखो लास्ट में क्या है, 5 है। संख्या एक बार अपन दोबारा चेक करेंगे, 4 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 है, 5, ये संख्या देखिए। इसमें देखो 5 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, बात समझ में आ गई। अब अपन चेक करेंगे किसका, 3 का भाग। 3 का, या तो क्या करेंगे, इनकी जो संख्या है इनका अंकों का योग करेंगे। योग किस प्रकार से करेंगे, 4 7 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 8 कितने, 19 से 1 कितने हो गए, 20, 20 से 2 कितने हो गए, 22, 22 से 5 कितने हो गए, 27। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 7 बराबर क्या हो गया, 9। 9 के अंदर देखो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बात समझ में आ गई। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। अगर अपन अंकों का योग नहीं करें, वैसे करें, तो देखो 8 रे कितने हो गए, 9 गए। 9 में देखो 3 का भाग जा रहा, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा 7 और 2 कितने हो रहे, 9। 9 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मेरे पास क्या बचा, 4 और 5। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। तो 9 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। शेष क्या बचा, अपने पास 0 बचा। तो इस संख्या के अंदर क्या है, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या के अंदर 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई, किस प्रकार से जाएगा। ये संख्या है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, और ये संख्या क्या है, 5 से भी डिवाइड हो रही है। 15 का भाग कब जाएगा किसी संख्या के अंदर, संख्या 15 से डिवाइड कब होगी, जब उस संख्या के अंदर वह जो संख्या दे रखी है, वो संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही हो और 5 से, इन दोनों से अगर डिवाइड होगी तभी क्या हो, 15 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई। तो 5 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम या तो 0 या फिर क्या 5 हो, तब भी क्या है, वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड तो होगी। फिर मैंने यहाँ पे देखा 3 का नियम लगाना। 3 का नियम क्या कहता है, या तो अपन जो आपको संख्या दे रखी है, इसके अंकों का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग कितना आया, 27 आ गया। 27 को फिर अपन ऐड किया तो कितना आ गया, 9। 9 है वो 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये संख्या क्या है, 3 से डिवाइड होगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जहाँ पे अंकों का योग आपका 9 आ रहा, उसको वहीं आप काट दो। तो मैंने यहाँ पे देखा 8 रे कितने हो गए, 9 गए। यहाँ पे मैंने इन दोनों काट दिया। फिर मैंने देखा 7 और 2 कितने हो गए, 9 गए। तो फिर मैंने देखो यहाँ पे इन दोनों को काट दिया। फिर मैंने देखा 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। फिर मैंने 9 को देखो, 9 में भाग जा रहा 3 का, तो मैंने इनको काट दिया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से मैंने देखा, तो इस संख्या के अंदर किसका, 9 का भी
सॉरी 3 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है, 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो ये संख्या अब क्या होगी 15 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? देखो एक बार ध्यान से। तो इस प्रकार से ये जो आपको संख्या दे रखी है ये क्या है 15 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। बात तो आगे हो गया। एग्जाम्पल की अपन जैसे आपको और बात करें अपन, जैसे आपको ये संख्या दे दी, आपसे पूछ लिया जाए 15 से विभाजित होगी क्या, तो आपको सबसे पहले क्या देखना अंतिम अंक क्या है इसका 5 आ रहा है, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगी। फिर आपको क्या चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो देखो 6 है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 है वो 3 से डिवाइड होता है। फिर मैंने यहाँ देखा 7 और 2 कितने हो गए 9, ये क्या 3 से डिवाइड होते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे 4 और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो ये 3 से डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या 5 से डिवाइड भी हो रही है, 9 से डिवाइड भी हो रही है, 5 से और 9 से सॉरी 5 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या 15 से भी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आगे अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये आपको करना है कि ये डिवाइड होती है या नहीं होती। ये संख्या मेरे को बताना कमेंट के अंदर कि ये 15 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये क्या है आपका होमवर्क है, ये संख्या 15 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये आपको मेरे को बताना भी, कमेंट करना सभी को। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।